28 दिसंबर शनिदेव का वार, आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे शूल योग से आज आपको सफलता मिलने के लिए थोड़ी मेहनत और करनी होगी। सूर्य शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाने वाले हैं। लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से मानसिक तनाव और अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके काम जल्द पूर्ण नहीं होते तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सरल नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 दिसंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक महिला एक ठेले पर अंडे के लिए मोल भाव कर रही है। पूछ रही अंडे कितने का है? वो कहता है 5 रुपए का है। तो कहती मुझे 6 अंडे 20 रुपए में दे दो। वो व्यक्ति कहता है कि मालकिन, मैं इतने सस्ते में अंडे आपको नहीं दे सकता हूँ। तो उसने कहा फिर मैं जा रही। तो उसने कहा ले लो, आपको जितने में लेना है, क्योंकि आज तो एक भी अंडा नहीं बिका है, बोनी भी आपके हाथ से हो रही है। उसने 20 रुपए में वो अंडे लिए और ऐसा लगा जैसे कोई दुनिया जीत ली। अपनी कार में अपनी सहेली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, कुछ खाना खाती है, कुछ खाती है, कुछ छोड़ देती है। उसके बाद बिल आता है तो बिल में से 400 रुपए टिप भी दे देती है और अब गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये कहानी उस रेस्टोरेंट वाले के लिए तो नॉर्मल होगी जहां पर रोजाना टिप मिलती है। सवाल ये उठता है कि हम गरीब लोगों के साथ ही मोल भाव क्यों करते हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए दिन भर मेहनत मशक्कत करते हैं। वहीं अपनी ताकत दिखानी जरूरी है क्या? वहीं ये बोलना जरूरी कि हम तो जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ भी जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे उल्टा कर दीजिए, टिप कम दे दीजिए, लेकिन ऐसे गरीब लोगों को जो उनका हक है वो उन्हें देने का काम जरूर करिए और इस बात को और लोगों में भी बताइए। मेरे साथियों, जाते जाते मैं 28 दिसंबर को दिल्ली हूँ। 2024 है वो खत्म होने जा रहा है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। फिर जनवरी से एक नए शेड्यूल के साथ मैं शुरुआत करूंगा। आप चाहें तो मुझसे 28 तारीख को दिल्ली मिल सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज रात को 10:13 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शूल योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी नीच राशि में वृश्चिक राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय सावधान रहिएगा, शुभ और मांगलिक कार्य न की जाए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने परिवार या ससुराल से कोई समस्या आ सकती है या कोई ऐसे समाचार आ सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपने आसपास के लोगों के साथ ज्ञान का बखान मत करिएगा, वरना लोग आपको अहंकारी समझेंगे। वैसे लोग क्या समझते हैं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ता है। व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से आज बचना चाहिए। निवेश करने से पहले स्वयं आकलन करिए, वरना पीछे पछताना पड़ेगा। व्यापारी लोगों को सतर्क रहना होगा। कुछ लोग हैं जो आपको धोखा देने के लिए आ रहे हैं, आपकी नई डील को डिस्टर्ब करने वाले हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर आज हो सकता है स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एंजाइटी के शिकार हो जाएं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए, भक्ति करिए, मानसिक शांति के लिए कुछ न कुछ प्रार्थना करिए। आपके पास यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसे निराश मत करिएगा। जिन लोगों को हार्मोन्स की तकलीफ है, ब्लड से संबंधित कोई तकलीफ है, उनको ध्यान ज्यादा रखना होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। जिससे भी आप अपना पार्टनर बांधते हैं, आज उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारिएगा। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी निभानी होगी। सीनियर बॉस की नजरों में आना है तो आज आप नहीं आपका काम बोले। व्यापारी लोग अपरिचित या अनुभवहीन लोगों की सलाह मानने से बचें, वरना डील होते होते कैंसिल हो जाएगी। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आज चिंतन और मंथन करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ेगा और स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये फियर का नहीं, इससे पार पाने का समय। आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सफलता हासिल करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर आज लगाना पड़ेगा। दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने का भी है। अगर आप घर के बड़े हैं तो दूसरों की गलती पर उन्हें माफ कर दीजिए, समय रहते हैं। आपको अपने ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए और हो सकता है कि आज आपका कोई अपमान कर दे। गाड़ी चलाते समय नियम कायदे कानून का फॉलो करिए। ड्रिंक और ड्राइव के बारे में तो सोचना भी नहीं। मिथुन राशि। शत्रुओं की शत्रुता समाप्त करिए, ना कि शत्रुओं को समाप्त करने में अपना टाइम लगाएं। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने से आपकी तारीफ होगी।
एम्प्लॉयड पर्सन को योजनाबद्ध तरीके से प्लान करना होगा। महत्वपूर्ण काम की सूची पहले से ही तैयार कर लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से आपकी कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापारी लोगों को लगन और मेहनत के साथ स्मार्ट तरीका खोजेंगे और सही वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो आज का दिन आपका बन जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक दूसरे का सपोर्टिव सिस्टम रहेगा। प्लेयर के लिए दिन उत्साह भरा है। प्रैक्टिस शानदार करिए, परफॉर्मेंस ट्रैक पर आ जाएगी। परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, स्पेशली उनका जिन्हें सर्दी, जुकाम, निमोनिया है। स्टूडेंट आज ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार न हो जाए, ध्यान रखिएगा। माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सौम्य व्यवहार आज अपनाना चाहिए। उनकी गलतियों पर हमेशा डांटना ही जरूरी नहीं है। कर्क राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, बड़े या अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपको खुश कर देंगे। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, नई टेक्नोलॉजी और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ा देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है वो प्रमोशन करवाने के लिए आ रही है, इसलिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। शूल योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए व्यापार में आपके हाथ अच्छी डील लग सकती है। इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर दीजिए, आगे जाकर आपके लिए बड़ा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। संतान के टैलेंट को देखते हुए उन्हें अप्रिशिएट करिए। आपका मन आज शांत रहे तो बढ़िया रहेगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए योग प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए। परिवार के लिए आज आप कोई गैरों जैसा व्यवहार करने वाले, इससे बचिए। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, रात को देर तक जगने वाले लोगों के लिए समय ठीक नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशिवाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि काम को पूर्ण करने के लिए जो अड़चने आती है उसे दूर करने के लिए और काम को पूरा करने के लिए आज प्रातः काल पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक प्रज्वलित कर वृक्ष की 3 परिक्रमा लें। अब किसी लोहे के बर्तन में तेल और सिक्का डालकर शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से पहले उसमें अपना चेहरा जरूर देख लें। उसके बाद गौशाला में चारा और गायों की देखभाल के लिए किसी विशेष चीज की जरूरत है, उसकी व्यवस्था वहां पर कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याओं से कहीं गिर न जाएं, इसके लिए वक्त रहते परिवार में शांति लाइए। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क रहना चाहिए। बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर बिना सोचे समझे किसी का पक्ष मत लीजिए। व्यापार में आपके पास समय और ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन सही जगह पर उसका इस्तेमाल न करके आप एक नई गलती की शुरुआत करते हैं। बिजनेस पर्सन का छोटा सा प्रयास, एक और प्रयास बिगड़े काम को बना सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको अपने आसपास के लोगों से ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। अपने व्यवहार की कमियां जानकर उसे दूर करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार मत करिए, आज और अभी उसे ठीक करिए। अच्छे व्यवहार का फाइनेंशियली मूल्य कोई हो न हो, लेकिन कई लोगों के दिलों में हम जगह बना लेते हैं। परिवार में यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। मानसिक तनाव को कम करने के लिए जो दिल चाहता है वही काम करिए। कन्या राशि, रिश्तेदारों की मदद या किसी की मदद करना या मदद लेकर दिन आपका बन सकता है। वर्क प्लेस पर काम करते समय आलस्य, लेट लतीफी और ओवर कॉन्फिडेंस, ये 3 आपके शत्रु हैं जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन की नई नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो आपको सफलता दिलाने के लिए आपका साथ देंगे, आप बस कमर कस के तैयार हो जाएं। व्यापारी लोगों को धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। कोई गलती ना हो, गलती से भी ये ध्यान रखना होगा। बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग है तो उसे आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर करके और शानदार मीटिंग में तब्दील कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ओवर कॉन्फिडेंस और आलस से आपको परेशान करेंगे। आपको अपने समय पर काम निपटा कर खाली समय में अपनी जो स्किल क्वालिटी उसे बेहतर करने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। सोशल वर्क में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जन संपर्क को बढ़ाइए। परिवार में वातावरण अच्छा करने के लिए अपने कंधों पर जिम्मेदारी लीजिए। ज्यादा मोबाइल, गैजेट और गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट मत करिएगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो, उसे निपटा लीजिए, इससे पहले वो और उलझा दे। वीकेंड पर आपके किसी बेहतर काम को लेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आपको कोई अच्छी सी कोई खबर मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में सफलतापूर्वक तरीके से काम हो, इसके लिए आनंद की अनुभूति के साथ हर काम को करेगा। व्यापार विस्तार के लिए एक्सपीरियंस टीम हायर करें और हायर टीम में मोटिवेशन भरने की कोशिश करिए और बेहतर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए। जो लोग
किसी भी प्रकार का व्यापार मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित करते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, वो नई प्लानिंग बनाए, नए लोगों को हायर करिए और नई टेक्नोलॉजी उन्हें सिखाइए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज करंट अफेयर्स को घोट के पी लीजिए, ये आगे आपके काम आने वाले हैं। आपको सलाह दी जाती है कि घर हो या बाहर आप समान दृष्टिकोण रखिए, कहीं ऐसा न हो कि किसी से झड़प कर बैठे। घर परिवार के साथ एक लेजर टाइम व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इंडोर गेम्स का भी आनंद ले सकते हैं। विवाह के लिए सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, गहराई में जांच पड़ताल करके, वरना कहीं धोखा न हो जाए। सेहत के मामले में ज्यादा बेफिक्र होना भी गलत होगा। वृश्चिक राशि, मन विचलित, अशांत, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगा, ख्याल रखना होगा। शूलियों के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों की जॉब जा सकती है, इसलिए अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयड पर्सन का मैनेजमेंट और बेहतर काम करने का तरीका लोगों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। सीनियर और को वर्कर्स आपसे प्रेरणा लेंगे। व्यापारी लोगों को नई कंपनी से कोई नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करना चाहिए, जिसके चलते आपको लाभ भी मिल सकता है। व्यापारी लोगों को अपने काम की पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। स्टूडेंट, करियर को निखारने की आज संभावना आपको सोशल मीडिया से मिलेगी। वीकेंड पर फैमिली में सभी लोग एक साथ खुश रहे, एक साथ भोजन करिए, अच्छे म्यूजिक का आनंद लीजिए। आपको मानसिक रूप से अपने आप को फिट रखना चाहिए और कूल भी रखना चाहिए। खान पान को लेकर सजग रहेंगे तो आपकी सेहत आज पहले से बेहतर हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि किस मंदिर में सोने का प्रसाद मिलता है। देखिए, भारत के मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जहाँ पूरे साल बहुत भीड़ लगी रहती है और दर्शन करने के लिए काफी लंबी लाइनें भी लगती है। परंतु साल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों में यहाँ पर कुबेर का दरबार लगता है। सबसे खास बात इस मंदिर को अलग करती है वो यह है कि जो भी भक्त दीपावली पर इस मंदिर में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। दीपावली में जो भी जेवर या रुपए प्रसाद के रूप में चढ़ते हैं उनको सारे भक्तों में बांट दिया जाता है। इसीलिए दीपावली के बाद यहाँ कतारें लगती है और दूर दूर से लोग दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, आज बढ़ते खर्च और कर्ज आपको परेशान कर सकते हैं, सावधान हो जाए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड के प्रेशर को लेकर कोई फैसला मत करिएगा। इमोशंस में आकर भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस की ओर से यात्रा करनी हो सकती है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लीजिएगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनको मैन पावर और टेक्नोलॉजी की कमी आपके काम को डिस्टर्ब कर सकती है। व्यापारी लोगों को चुगली करने वाले लोग और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो वादा निभाइए, वादा खिलाफी मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स गंभीर हो जाए, समय कम है। फैमिली लाइफ के हिसाब से आपको आज कोई त्याग करना पड़ सकता है। इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर में तालमेल बिठाना होगा। बीमार व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह लेकर उस पर काम करना चाहिए। घरेलू नुस्खों पर ही आप आधारित या फिर उसी पर आश्रित न रहें। मकर राशि, आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए, ना कि खर्चों के बारे में दिन भर सोचा जाए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ अपना तालमेल बनाकर चलिए। ऑफिस में हो रहे वाद विवाद पर आप ध्यान न दें। एम्प्लॉयड पर्सन को किसी नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तौर तरीके बदलने होंगे। जो लोग कमीशन बेस्ड व्यापार करते हैं आज उनको बेहतर डील मिल सकती है। जब तक काम पूरा न हो तब तक आप साइलेंट मोड में रहें। कहीं बोलने पर आपको ही आपके काम की नजर न लग जाए। व्यापारी लोगों को पिछली चल रही प्लानिंग और योजनाओं का क्या हुआ, इस पर एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, रिजल्ट तो आएगा जब आएगा आपके पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन आज क्या आप अपने पक्ष में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। फैमिली में भाई बहनों के साथ कोई वाद विवाद है तो उसे तूल देने से बचना चाहिए। सब मिल बैठकर गिले शिकवे दूर कर लें। सेहत के मामले में यदि आपका पेट सही होगा तो ही आप दिन भर सही काम कर पाएंगे, इसलिए कम भोजन करिए, पानी ज्यादा पीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा और आज जल्दी काम से फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश है, आप गलती से भी गलती दोहराने की गलती मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम को वर्कर्स या किसी मदद से ही पूरे होंगे। मदद लेने और देने में संकोच मत करिएगा। पार्टनरशिप व्यापार में चल रहे हैं तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, बड़ी बातें निपट जाएंगी। व्यापार में नए ऑर्डर, टेंडर और डील पर काम करने जा रहे हैं तो पुख्ता जानकारी पहले जुटा लीजिए। आपके कंधों पर परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। संतान की पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर आज आपको पहले रिसर्च और उनके साथ बैठकर डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। मैरिड लाइफ और लव लाइफ में शांति रखिए और शॉपिंग करिए, वीकेंड को एंजॉय करिए।
डायबिटिक, हार्ट और एंजाइटी के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, कुछ शुभ और लाभ भरे काम आप करने वाले हैं। शुभ योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए जॉब करने वाले लोगों को अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम को पूरी तत्परता के साथ करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप अगर किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो सही और सटीक फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। पॉलिटिशियन को आज किसी पॉलिटिक्स का हो सकता है सामना करना पड़ जाए, आपके खिलाफ ही कोई राजनीति हो जाए। परिवार की बढ़ी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अगर निभा सकते हैं तो हाँ करिए, वरना नो कहना भी शुरू कर दीजिए। जरूर नहीं कि सारे काम आपको ही करने हैं। आज हो सकता है किसी को उपहार आप दे दें जिससे वो खुश हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की नाराजगी आज आप दूर करने वाले हैं। वीकेंड पर हेल्थ को लेकर लापरवाही मत करेगा और ड्रिंक और ड्राइव तो सोचिएगा भी नहीं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं सरल नामक राजयोग की। अगर किसी भी जन्म कुंडली में 8वें भाव के स्वामी 8वें भाव में हो तो वह व्यक्ति बहुत सरल होता है, निडर होता है, लंबी आयु को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे लोग डरते नहीं। आप अन्य लोगों की तुलना में अधिक लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी समृद्धि और साहस इसी से बढ़ता है। अगर आप रूठ जाते हैं तो आपको मनाने वाले लोग आपको मना ही लेते हैं। ज्ञान और साहस दुश्मनों के दिलों में भी डर पैदा करता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी की स्पेशल डे है तो ऊनी या काले आसन पर बैठकर आपको ओम शम शनैश्चराय नमः 11 मिनट या एक बार दशरथ करत शनि सूत्र का पाठ करना चाहिए। आज कोशिश करें कि तेल किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के घर पर आप पहुंचा दीजिए और तेल में अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का अभिषेक भी करना चाहिए। किसी को जूते, चप्पल या मेडिसिन भेंट करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।